विराट कोहली, जिनका 18 साल का सपना पूरा हुआ, वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम टोटली गटेड, यानी अंदर पूरी तरह से टूट चुका हूं। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब इतनी बड़ी घटना होती है और खासतौर से तब जब आप जश्न मना रहे होते हैं और समानांतर तौर पर पुलिस और सरकार की नाकामी के चलते एक दुर्घटना होती है, तो वह आपको हिला ही देगी। इसलिए आज विराट कोहली कह रहे हैं कि मैं अंदर पूरी तरह से टूट चुका हूं, पूरी तरह से टूट चुका हूं। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, दोहरे मापदंड साफ तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं, गोदी मीडिया के भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी। पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री है प्रहलाद जोशी, वो कह रहे हैं कि कुंभ के साथ इसकी तुलना ना की जाए। बिल्कुल तुलना नहीं की जाए, क्योंकि कुंभ के दौरान 17 घंटे तक तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना के वजूद को स्वीकारा भी नहीं था। अब तक असली आंकड़ा क्या है उस पर चर्चा ही नहीं है। वहां भगदड़ क्यों मची, उसके लिए एक भी शख्स को जिम्मेदार नहीं माना गया है। ये सवाल किए जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री सामने तो आए थे, मुख्यमंत्री योगी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सुनिए क्या कह रहे प्रहलाद जोशी। React to such a statement. One is see, comparing to any Kumbh, or you cannot escape your responsibility. So Kumbh and these are totally uncomparable. First of all, when police denied, why did you force them to give the permission? Second point, my second question to Siddaramaiah is, after the occurrence of the death, you continued your celebration. Why did your deputy chief minister went to receive them? ये क्या है? ये सरकार का काम है। ये उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी अपने अपने बेटे और पोते पोती सबको लेके आके सेल्फी में लगे हुए हैं। Nobody is bothered about what has happened to the common man. And why did you continue the celebration? At 5 o'clock, crackers were burst. And कुंभ में हुआ तो एकदम सेंसिटिव, विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। यही बात केंद्र में मंत्री एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उन्हें सलाह दूंगा कि इस घटना की तुलना महाकुंभ से ना करें। यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है। जब सम्मान समारोह विधानसभा और छिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने करने की बात हुई थी, तब पुलिस अधिकारियों ने पहले ही सलाह दे दी थी। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा था कि दोनों जगह एक साथ सुरक्षा देना नामुमकिन है, लेकिन इस सलाह को नजरअंदाज किया गया है। बात तो सही है दोस्तों, पुलिस आपसे कहती रही, आपने अपनी पुलिस की नहीं सुनी, व्हिच इज सो शॉकिंग। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपने अपने पुलिस के मशवरे को क्यों नहीं माना? स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बौखलाए हुए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब कुंभ में हादसा हुआ था तब मैंने आलोचना नहीं की थी, मगर कुंभ के दौरान अपनी जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी लगातार बच रही थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों? सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಸಾಕ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। कुछ देर पहले दोस्तों मैंने आपको पत्रकार विक्रांत गुप्ता की आवाज सुनाई थी। विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि आरसीबी की वजह से यह जश्न आयोजित हुआ। वो लगातार दबाव बना रहे थे।
मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहरहाल आरसीबी का बयान सामने आया है। वो कहते हैं, हम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बेंगलुरु में टीम के स्वागत को लेकर हुई घटनाओं से बहुत दुखी हैं। हमारे लिए सभी की सुरक्षा और भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आरसीबी इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के लिए शोक प्रकट करती है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करती है। जैसे ही हमें हालत की जानकारी मिली, हमने तुरंत अपना प्रोग्राम बदल दिया और लोकल प्रशासन की सलाह और दिशा निर्देशों को फॉलो किया। हम अपने सभी फैंस से अपील करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। मगर सवाल यह कि क्या आपने जोर डाला था? क्योंकि पैसे की बहुत ताकत होती है दोस्तों। इस पैसे के सामने तो सरकारें झुक जाया करती हैं और आरसीबी तो बहुत ही रिच फर्म है, फ्रेंचाइजी है। सवाल किया जाएगा और सवाल इस गोदी मीडिया से भी किया जाना चाहिए जो कुंभ के दौरान पूरी तरह से खामोश थी। कुछ देर पहले मैंने आपको इस टॉनिक परी के पुराने बयान और कर्नाटका के संदर्भ में दिए गए बयान का जिक्र किया। पहले वो कह रही थी कि दिव्य कुंभ जो है आयोजन जारी है, और यहां पर देखिए साहब कर्नाटक के बारे में उनके तेवर। अब एक और पापा की परी, उनकी आंखों में और उनकी वाणी में दर्द को महसूस कीजिएगा साहब। मगर कुंभ के दौरान ये सब गायब था। मानो जो लोग कुंभ में मारे गए वो इंसान नहीं थे। इनकी शर्मनाक पत्रकारिता की एक मिसाल देखिए। किसी की जीत का जश्न कैसे किसी के लिए मौत के मातम में बदल गया, इसका आज एक ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज ये सवाल पूछने का वक्त है कि जीत जिंदगी से बड़ी कैसे हो गई। आखिर अगर इतने सारे, मतलब आप छोटी जो नाम सुनेंगे, 13 साल की बच्ची दिव्यांशी, क्या गलती थी उसकी? 26 साल की दिया, 21 साल के श्रवण, एक बच्ची जिसका अभी तक नाम नहीं पता चल पाया है, 17 ईयर ओल्ड मेल, अननोन लिखा हुआ है, भूमिक 20 साल की उम्र, क्या मतलब जिंदगी की शुरुआत जिसे आप कह सकते हैं। श्रवण 21 साल, 20 साल के एक और ऐसे ही व्यक्ति, सबकी क्या गलती थी? ये तो फैन रहे होंगे आरसीबी के, विराट कोहली के, लेकिन आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि 11 लोगों की अव्यवस्था में जान चली गई? जैसे मैंने कहा दोस्तों, पत्रकारों को सवाल करना चाहिए। कर्नाटक सरकार की, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की यह आपराधिक लापरवाही है, उन्हें कटघरे में रखना पड़ेगा। मगर मीडिया दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता, यानी कि एक घटना पर आप खामोश हो जाते हैं और दूसरे पर आपके तेवर जो हैं वो कुछ और होते हैं। गुल्लू को देखिए, 30 सेकंड में गुल्लू के तेवर देखिए। अब आप वक्त तो पास नहीं कर पाएंगे दीपक झा जी। बहुत क्लियरली बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड आकर ऑफिशियली यह कहा है कि उनको इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। यह कार्यक्रम कर्नाटक का शासन करा रहा था दीपक झा जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। FII से माफी मांगेंगे दीपक झा। और 7 सेकंड इसके देखिए जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी है। आज इन्हें अपनी वाणी मिल गई है, स्वर मिल गया है। आज एक पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर ये लोग सवाल कर रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि पता है सामने कांग्रेस की सरकार है। सुना जाए इसे। लेकिन सोच कर देखिए आप, बाहर 11 लोगों की मौत हो गई, बाहर लाशें बिछी हुई थी, बाहर मातम था और अंदर यह कार्यक्रम चल रहा था। मैंने कहा ना दोस्तों, इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि किस तरह से इन चप्पलों के जरिए हमें दास्तानें दिखाई दे रही हैं, इससे पता चल रहा है कि आम इंसान की क्या जान की कीमत है। मुद्दा यह नहीं है। मगर सबसे शॉकिंग बात, मीडिया भी आपका मुद्दा तब उठाएगा अगर वो घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई हो, वरना आपको भुला दिया जाएगा। अंकिता भंडारी याद है ना आपको? अंकिता भंडारी के केस में भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पुलकित आर्या को सजा सुनाई गई है। अंकिता भंडारी के परिवार की आवाज कितनी बार सुनी आपने, बताइए? कितने मीडिया चैनल्स ने अंकिता के पक्ष में प्रचार किया? क्या मीडिया को यह पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि किस वीवीआईपी के लिए 19 साल की अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम उसके साथ रात गुजारो? अंकिता भंडारी तो हिंदू लड़की है, फिर भी हिंदू अस्मिता का ख्याल किसी को नहीं आया। मैं अंकिता की मिसाल आपके सामने सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी के और दोहरे मापदंड इस मीडिया के, जो अपने आप में कितने शर्मनाक हैं।
जैसे मैंने कहा, जब एक दुर्घटना होती है तो सरकार को कटघरे में रखना पड़ेगा, और यह कर्नाटक सरकार की आपराधिक लापरवाही है। जब आपसे भीड़ कंट्रोल नहीं हो रहा था, यह तो बुनियादी चीज है ना। यह फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। आपको पता था बेंगलुरु में लोगों में क्या आवेग था, क्या खुशी थी। यह अपराध से कम नहीं है, तुमने उनकी खुशी को मातम में बदल दिया है।